Sri Lankan President Ranil Wickremesinghe has thanked India for श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट हैं प्रेसिडेंट रानिल, उन्होंने कहा है, बल्कि एक्नॉलेज किया है, बल्कि इतराफ़ किया है कि अगर इंडिया हमारी मदद ना करता और हमें $3.5 बिलियन का लोन ना देता, भारत से पैसे मांगे और भारत वही किरदार अदा कर रहा है जो सऊदी अरब और यूएई हमारे लिए कर रहा है। इंडिया क्या कर रहा है? इंडिया बेसिकली तो श्रीलंका को बचाना चाहता है चाइना से। सो दे आर वर्किंग फॉर इंडिया। हमारे लोग अपने लिए काम कर रहे हैं। अब श्रीलंका के पास कुछ नहीं है हमें थैंक्स कहने को, लेकिन देख लें इंडिया की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। बात करूंगी मैं भारत की, और जो सबसे पावरफुल हो, जो भी वो सबसे आगे आ जाए। हमारी पता नहीं सारी कौम का यही हाल है। सो हमारा जो थोड़ा बहुत डिप्लोमेटिक एंड पॉलिटिकल कैपिटल श्रीलंका में था वो भी खत्म हो गया। सिर्फ एक दौरा किया है डॉक्टर जयशंकर ने श्रीलंका का, और श्रीलंका की जो लीडरशिप है उनकी स्टेटमेंट्स आनी शुरू हो गई। श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट हैं प्रेसिडेंट रानिल, उन्होंने कहा है, बल्कि एक्नॉलेज किया है, बल्कि इतराफ़ किया है कि अगर इंडिया हमारी मदद ना करता और हमें $3.5 बिलियन का लोन ना देता तो हम इस डिफॉल्ट से बाहर नहीं निकल सकते थे। कि श्रीलंकन प्रेसिडेंट ये कहते हैं कि अगर भारत $3.5 बिलियन की फाइनेंशियल सपोर्ट ना देता तो हम नहीं बच सकते थे, हम रिकवरी के पाथ पे नहीं आ सकते थे। मैं एक बात बताना चाहता हूँ पाकिस्तान की लीडरशिप को कि एक तरफ हम भी इसी तरह सर्वाइवल के चक्कर में हैं और हम सऊदी अरब, यूएई और अमेरिका और आईएमएफ के दरवाजे खटखटा रहे हैं और चाइना को कह रहे हैं श्रीलंका जो है वो भारत से पैसे मांगे और भारत वही किरदार अदा कर रहा है जो सऊदी अरब और यूएई हमारे लिए कर रहा है। यानी कि श्रीलंका के लिए भारत जो है वही यूएई और सऊदी अरब है। अभी अगर आप फॉर एग्जांपल आप देखें कि जो डॉक्टर जयशंकर वहां पे गए हुए थे तो बड़े पैमाने पे डिस्कशंस हुई हैं। कहीं पे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स इंडिया फाइनेंस कर रहा है, कहीं पे एनर्जी प्रोजेक्ट्स जो है वो इंडिया फाइनेंस कर रहा है। सो हमारा जो थोड़ा बहुत डिप्लोमेटिक एंड पॉलिटिकल कैपिटल श्रीलंका में था वो भी खत्म हो गया। सो हमारे पास जो विंडो है, हमारे पास जो चीज है वो बड़ी कम है। हमें इस चीज को समझना है कि पाकिस्तान की जो पोजीशन है दैट इज अंडर वो एक कंप्रोमाइज पोजीशन हो चुकी हुई है। इंडिया क्या कर रहा है? इंडिया बेसिकली तो श्रीलंका को बचाना चाहता है चाइना से। तासुर तो इमर्ज हो गया, तासुर ये इमर्ज हो गया कि जो श्रीलंका ने डिफॉल्ट किया बिकॉज ऑफ चाइनीज लोन ने डिफॉल्ट किया। सो दे आर वर्किंग फॉर इंडिया। हमारे लोग अपने लिए काम कर रहे हैं, लेकिन देख लें इंडिया की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ने इंडिया को श्रीलंका को मजबूर कर दिया दैट दे शुड फॉरगेट द पास्ट एंड मूव ऑन कर जाए। यही चीज है कि जिन जिन मुल्कों ने जिन जिन लोगों ने मूव ऑन करना है, तरक्की उन्होंने करनी है, तरक्की किसी और ने नहीं करनी। मैं आपको बात बताऊं, देखिए ये जो डेलीगेशन आया है, बिकॉज आपको पता होगा कि अभी प्रधानमंत्री मोदी G7 के साइडलाइन पे G7 में गए थे एज आउटरीच प्रोग्राम में G7 के, तो वहां पे उनकी कई बायलैटरल टॉक्स हुई हेड ऑफ स्टेट के द्वारा, मगर उसमें जो प्रेसिडेंट बाइडेन है उनके साथ नहीं हुई। और उसको बहुत पोलाइटली इंडियन मीडिया ने और इंडियन जो डेलीगेट्स उन्होंने ये कहा क्योंकि जो बाइडेन साहब की बहुत सारी और व्यस्तताएं थी, उसकी वजह से वो प्रधानमंत्री मोदी के समय नहीं ले पाए। फैक्ट ऑफ द मैटर जो मुझे लगता है कि जो राष्ट्रपति बाइडेन है वो बेस्ट ऑफ हेल्थ में नहीं है, एटलीस्ट मेंटल हेल्थ में तो नहीं है वो बेस्ट ऑफ मेंटल हेल्थ में, तो इसलिए वो जो मीटिंग थी वो हुई नहीं। अब ये कांग्रेशनल जो डेलीगेशन है वो आया है और उसने कहा कि भाई हमें कॉम्प्रिहेंसिव जो हमारी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है हम काम करते रहेंगे, जिसको कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। तो हमने तिब्बत को चाइना का पार्ट मान लिया है, लेकिन यूएस अब इसमें रिवीजन कर रहा है। वो वन चाइना पॉलिसी में तिब्बत को मानने को तैयार नहीं है, ताइवान छोड़िए, वो तिब्बत को भी चाइना का पार्ट मानने को तैयार नहीं है, जबकि हमारे यहाँ नेहरू जी ने तिब्बत को चाइना का पार्ट माना हुआ है। और दलाई लामा जो हमारे यहाँ आए हुए हैं, क्योंकि इंडिया इज द ओनली कंट्री जिसने कि चाइना से डायरेक्ट
पंगे लिए हुए हैं, क्योंकि दलाई लामा जी को अपने यहाँ शरण देना, उसको जो चाइना है वो बहुत समझ लीजिए खराब निगाहों से देखता है। चाइना के लिए इंसल्ट है, क्योंकि वो वहां पे बुद्धिज्म को क्रश कर देना चाहते थे बिकॉज ऑफ देयर कम्युनिस्ट माइंडसेट। तो ये जो बिल है ये अपना यूएस पॉलिसी को स्टेट करता है। वो क्या है? that the dispute between Tibet and China must be resolved in accordance with international law, including the UN Charter, by peaceful means through dialogue without preconditions। यानी कि चाइना और तिब्बत में जो कि दलाई लामा रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसमें पीसफुल बात होना चाहिए और कोई प्री कंडीशन दोनों तरफ से नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। जो दलाई लामा है उनका एक मिडिल वे अप्रोच है टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है ना। उन्होंने इसकी शुरुआत की है। तो अब अगर आप उस बिल के आगे पढ़ें, द दलाई लामा एंड द लीडरशिप हैव पुट फॉरवर्ड अ मिडिल वे अप्रोच टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट बाय फॉर्जिंग इंडिपेंडेंस फॉर तिब्बत इन एक्सचेंज मीनिंगफुल ऑटोनॉमी फॉर द तिबेटियन पीपल, ठीक है ना। तो वो कह रहे कि ठीक है, हमें इंडिपेंडेंस मत दो, हमें एक ऑटोनॉमी दे दो, ये हम अपना इंडिपेंडेंस का क्लेम छोड़ेंगे, उसके बदले में आप जो है हमें ऑटोनॉमी का जो ऑटोनॉमस राइट्स है वो देंगे। चाइनीज गवर्नमेंट सैट फॉर 10 राउंड्स ऑफ डायलॉग विद द दलाई लामाज इनवॉइस। 2002 से लेकर 2010 तक वो चाइनीज जो समझ लीजिए इनवॉय मतलब उनके जो क्या कहते हैं एम्बेसडर, राजदूत, वो लोग बैठे थे। 10 राउंड की बातचीत भी हुई, अगर कोई उसका न निकला, और उसके बाद से वो दोबारा कभी बैठे नहीं है। चाइना की एक बहुत ही हॉकिश पॉलिसी है जिसे हम डेड डिप्लोमेसी भी बोलते हैं। चाइना क्या करता है, छोटे और गरीब देशों को बहुत ही हाई इंटरेस्ट रेट पर लोन देता है, और जब वो लोन देश वापस नहीं कर पाते तो उनसे उनके जो एसेट्स हैं, उनके जो लैंड हैं, उन पर कब्जा कर लेता है, और उसके बाद उस देश के इंटरनल अफेयर्स और फॉरेन पॉलिसी जैसे क्रूशल मैटर्स पर इंटरफेयर करता है। चाइना ने पाकिस्तान, श्रीलंका और अफ्रीका के कई छोटे देशों के साथ यही किया, और इसी वजह से श्रीलंका की इकोनॉमी पूरी तरह से कोलैप्स कर गई और श्रीलंका ने डिफ़ॉल्ट किया कुछ साल पहले। उसके बाद भारत रेस्क्यू के लिए आया और भारत ने 3.5 बिलियन यूएस डॉलर का लोन दिया, और एग्रीगेट लोन 4 बिलियन यूएस डॉलर का था, जिसके बाद श्रीलंका की इकोनॉमी बाउंस बैक करी, और श्रीलंका ने ये लेसन भी लिया कि चाइना के डेट ट्रैप में अब नहीं फंसना है। और इसीलिए अभी हाल ही में श्रीलंका के प्रेसिडेंट रनिल विक्रमसिंघे ने ये स्टेटमेंट दिया है कि अगर भारत नहीं होता तो श्रीलंका पूरी तरह से डूब जाता और श्रीलंका को बचाने वाला कोई ना होता। इसीलिए भारत एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंट्री है श्रीलंका के लिए और पूरे रीजन के लिए, क्योंकि भारत एक बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट डालता है पूरे रीजन में, और भारत की डिप्लोमेसी भी बहुत ही नेक्स्ट लेवल है, और इसी वजह से श्रीलंका चाइना के चंगुल से निकल पाया।